मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल कानून को नहीं मानते क्या? मऊगंज मंदिर अतिक्रमण मामला, अगर हो जाता दंगा तो कौन होता जिम्मेवार? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदनामा न्यूज। जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। जी हां, जब स्थानीय विधायक, वो भी सत्ताधारी विधायक प्रदीप पटेल खुद मौके पर मौजूद हो तो फिर भला भीड़ कैसे उग्र ना होगी। जाहिर है वही हुआ। दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने लगे, जमकर हंगामा करने लगे, नारेबाजी करने लगे। पुलिस संभालने की कोशिश कर रही थी मतवाली भीड़ को, नारे लग रहे थे चहुओर। कलेक्टर, एसपी मिन्नतें कर रहे थे विधायक जी की कि विधायक जी प्लीज मान जाइए, निवेदन है कि दीवार यूं न गिराइए, अतिक्रमण वाली दीवार प्रशासन खुद गिराएगा, कानूनी तरीके से, प्रशासनिक तरीके से कानून का पालन कीजिए। पर विधायक जी कहां मानने वाले ठहरे। वो तो फौरन गिरवाने पर तुले थे दीवार। नतीजतन उन्हें पुलिस की गाड़ी में बिठाकर किसी तरह रीवा भेजा गया। खूब पत्थरबाजी हुई दोनों समुदायों की ओर से। प्रशासन ने तनावपूर्ण स्थिति देख धारा 163 लगा दी और रात में वीडियो जारी कर भरोसा दिया कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण पूर्ण है, शांति है फिलहाल। दरअसल यह सारा मामला खटखरी चौकी के देवरा महादेवन मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है, जहां बीते दिनों खूब हंगामा हुआ है। मौके पर कई जिलों का भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। भोपाल मुख्यालय तक भी बात पहुंची। अब फिलहाल जिसमें हो सकता है आने वाले दिनों में बड़ा एक्शन देखने को मिले। परंतु इन सारी घटनाक्रमों के बीच में, इन सारी घटनाओं के बीच में कुछ बड़े सवाल जरूर खड़े होते हैं। सवाल ये कि कानून का राज और जंगल राज में कुछ अंतर है कि नहीं। कानून का राज है या जंगल राज है? अगर कहीं अतिक्रमण हुआ है तो वह अतिक्रमण कानूनी प्रशासनिक तरीके से हटाया जाएगा, प्रशासन की देखरेख में हटाया जाएगा, या फिर यूं आंदोलित होकर हटाया जाएगा? क्या लोग अपने अपने अतिक्रमण के लिए, अपने अपने मामलों में अब प्रशासन के नियमों को दरकिनार कर खुद फैसला करेंगे? क्या इस तरह की घटनाओं से इस विचारधारा को बल नहीं मिलेगा कि अपना फैसला खुद करो? सवाल यह भी कि विधायक जैसे प्रभावशील लोग, जिनके कहने पर ना जाने कितने लोग कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो सकते हैं, ऐसे प्रभावशील लोगों, जनप्रतिनिधियों द्वारा क्या इस प्रकार से धरना स्थल पर पहुंचकर और मनमाने तरीके से अतिक्रमण हटाने की बात कहना जायज है? क्या यह सही है? क्या एक विधायक के द्वारा इस प्रकार का व्यवहार करना गैर जिम्मेवाराना कार्य की श्रेणी में नहीं आता? विधायक द्वारा यह कहना कि अभी फौरन अतिक्रमण हटाएंगे, क्या यह गैर जिम्मेदाराना और प्रशासनिक नियमों की अवहेलना के अंतर्गत नहीं आता, जिसके वे खुद कहीं न कहीं निगहबान हैं? संविधान के अनुसार विधायक विधानसभा के अंतर्गत सभी लोगों का विधायक होता है, जनप्रतिनिधि होता है। ऐसे में किसी एक समुदाय का पक्ष लेकर इस तरह की कार्यवाही के लिए आना और प्रशासनिक नियमों को दरकिनार करना क्या सही कदम है? बीते दिनों दोनों समुदाय की ओर से पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई। मान लीजिए अगर स्थिति और विस्फोटक हो जाती, दंगा भड़क जाता, संपत्ति हानि के साथ साथ जनहानि भी हो जाती, तो क्या विधायक जी उसके लिए जिम्मेवार ना होते? क्या वे जिम्मेवारी से अपना पल्ला झाड़ सकते थे? कुल मिलाकर हमारा मकसद किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कदापि नहीं है, परंतु यह सवालिया निशान जरूर है कि एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधि को प्रशासनिक नियमों का सम्मान करना चाहिए। अतिक्रमण अगर कहीं पर है तो उस अतिक्रमण की शिकायत करनी चाहिए। प्रशासन द्वारा, कानून द्वारा अतिक्रमण हटाने के जो नियम तय किए गए हैं, उन नियमों का पालन करना चाहिए और दूसरों को भी उनकी पालना करने के लिए कहना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। ना कि भाव वेश में आकर, आनंद फानन में धरना स्थल पर पहुंचकर भीड़ के साथ शामिल होकर सभी नियम, कानून, कायदों की धज्जियां उड़ानी चाहिए। एक ऐसे देश में जहां कानून का राज हो, एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधि से ऐसे व्यवहार की आशा कदापि नहीं की जा सकती। इस प्रकार का व्यवहार कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना को जन्म दे सकता है। गनीमत रही कि मऊगंज में फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रशासन और पुलिस ने पूरी मुस्तैदी दिखाई और अच्छा काम भी किया और दंगा फसाद होने से रोक दिया गया, जिसके लिए एसपी, कलेक्टर और उनकी प्रशासनिक और पुलिस की टीम कहीं न कहीं धन्यवाद का पात्र है। बहरहाल एसपी कलेक्टर ने देर रात वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि मऊगंज में स्थिति सामान्य है, सब कुछ नियंत्रण में है।
सब चीज की सब चलिए चलिए भागो काय भाग रहा तुम्ही काय मारतो जे भाग नाही तुम्ही भागणार भी काय मारले ए भैया बिना देखो तुम हनुमाना तहसील के ग्राम देवरा में एक शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया प्रशासन की तरफ से प्रक्रिया चल रही थी और इसमें आज दिनांक 19 को दोपहर में कुछ लोग एकत्रित होकर के और अतिक्रमण स्वयं हटाने के लिए आगे बढ़े और उसमें जेसीबी भी वो लोग साथ में ले आए और उन्होंने प्रयास किया कि वो अतिक्रमण स्वयं हटाएं। तो इस बीच में दोनों तरफ से पथराव शुरू हुए क्योंकि दो पक्ष के विरुद्ध ये अतिक्रमण का मामला था। तो जब पथराव शुरू हुआ तो इसी बीच में माननीय विधायक जी भी वहाँ पर उपस्थित थे और उनकी उपस्थिति वहाँ पर होने के कारण पथराव होने के कारण माननीय विधायक जी को सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ से तत्काल हटा कर के अन्यत्र ले जाया गया और उसी जो पथराव जहाँ पर चल रहा था वहीं पास में एक झोपड़ी है। झोपड़ी में थोड़ा सा जो घास फूस रखा हुआ था उसमें किसी ने आग लगा दी। तत्काल ही हमने वहाँ पर आग बुझा करके और आगजनी को वहीं नियंत्रित कर दिया था। उसमें कोई बड़ी घटना नहीं हुई, कोई दुर्घटना नहीं हुई और किसी मकान और दुकान में अन्यत्र कहीं आग भी नहीं लगी थी। वो सब सुरक्षित था और दोनों पक्षों की तरफ से अभी हम लोगों ने करीब गिरफ्तारियां की हैं, दोनों पक्ष के लोगों पर की हैं और धारा 163 लगा दी गई है और शांतिपूर्ण स्थिति है, पूरी तरह से नियंत्रण में है पूरी स्थिति और अभी किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं है। देखिए, जैसा अभी पुलिस अधीक्षक मैडम ने बताया है, मऊगंज जिले की देवरा ग्राम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रचलन में थी, उसकी प्रक्रिया की जा रही है। आज 19 तारीख को अचानक दोनों पक्ष के लोग वहां एकत्रित हो गए और एक पक्ष के लोगों ने दीवार जो वहां पर है उसको स्वयं तोड़ने की कोशिश की। उसमें वो जेसीबी वगैरह भी लेकर के आए थे और इसके चलते दोनों तरफ से पथराव भी हुआ। माननीय विधायक जी भी लगभग 3 बजे वहाँ पर आ गए थे और जब पथराव हुआ तो दोनों पक्षों को अलग अलग करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया और माननीय विधायक जी की सुरक्षा को देखते हुए उनको अन्यत्र स्थानांतरित किया गया है पुलिस अभिरक्षा में।
और इसी दौरान एक झोंपड़ी के पास में कुछ घास रखी हुई थी, उसमें किसी ने आग लगाई, उसको तत्काल ही बुझा दिया गया। वहाँ पर पानी था, उससे तत्काल बुझा दिया। किसी मकान या किसी दुकान वगैरह में कोई आग नहीं लगी है, ना कोई जनहानि हुई है। और इसमें दोनों पक्षों के लोगों की अरेस्टिंग हुई है, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध करने की कार्रवाई की जा रही है और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। धारा 144 जो 163 हो गई उसको लागू किया गया है और जनसामान्य से मेरा आग्रह है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। स्थिति एकदम शांतिपूर्ण है और पूरी स्थिति नियंत्रण में है।